Hello everyone, myself डॉक्टर पूजा, कंसल्टेंट एट भारत वेद हेल्थ केयर। आज हम एक ऐसी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जो स्पेशली इंडिया में बहुत कॉमन है। हर 10 में से एक इंसान को देखने को मिलता है। फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू मेल। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट थायराइड एंड इट्स डिसऑर्डर्स। अब ये थायराइड क्या होता है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। थायराइड एक ग्लैंड होता है जो बटरफ्लाई शेप का होता है और हमारे नेक के फ्रंट में सिचुएटेड होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरतमंद होता है। उनके नाम अगर मैं लूँ तो T3, T4, ये दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो थायराइड प्रोड्यूस करता है और जिसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है हमारे मेटाबॉलिज्म पे। तो अब हम T3 के बारे में जान लेते हैं। T3 एक बहुत एक्टिव हार्मोन होता है जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म में 4 फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। हमारा वेट, हमारा जो हार्ट है, हार्ट का जो भी हमारा फंक्शनिंग है वो, आपका मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एंड हमारा जो एनर्जी लेवल्स हैं। ये 4 जो फैक्टर्स हैं ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं बाय T3। नेक्स्ट T4, जो T4 होता है वो एक प्रीकर्सर की तरह काम करता है T3 के लिए, जो एक इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, बट इसको जो लीवर और किडनीज है उसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है इनटू T3 कि वो आगे का काम कर पाए। नेक्स्ट एक TSH हार्मोन भी होता है जो कि थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस नहीं होता, वो हमारा ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। उसका काम होता है थायराइड ग्लैंड को मैसेज देना कि अब आपको नीड होने पर T3 एंड T4 को प्रोड्यूस करना है, एंड इफ इन केस अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए हैं तो उनको कम मात्रा में प्रोड्यूस करना। ठीक है, अब इन तीनों हार्मोन्स में अगर किसी भी तरीके का इम्बैलेंस शो अप करता है तो वो एक डिसऑर्डर्स या डिजीज का रूप ले लेता है, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। अब इसमें मेनली जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ वो 4 तरीके के डिसऑर्डर्स होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है हाइपोथायराइडिज्म, जिसको अंडर एक्टिव थायराइड भी कहा जाता है। जैसा कि इसका नाम है अंडर एक्टिव, मतलब कि T3 एंड T4 की जो अमाउंट है वो कम मात्रा में प्रोड्यूस होंगे, और जिस वजह से हमारा मेटाबॉलिक फैक्टर्स जो मैंने अभी आपको पहले डिस्क्राइब करे थे वो चारों फैक्टर्स अफेक्ट होंगे। तो इससे फिर क्या क्या हम जानेंगे इसके कॉजेस के बारे में कि ये क्यों होता है। सबसे पहला जो इसका रीज़न है वो है ऑटो इम्यून डिजीज लाइक हाशिमोटो। हाशिमोटो एक डिजीज़ होता है जिसमें आपका जो T3 एंड T4 है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका रीज़न कंजेनाइटल, मतलब कि बाय बर्थ हमारा जो थायराइड है वो T3 एंड T4 की प्रोडक्शन कम ही कर रहा है, तो वो लाइफ लॉन्ग आपका यही रहता है कि उनकी प्रोडक्शन कम ही रहती है और हमें आर्टिफिशियल आपका जो हार्मोन्स है उसको देना पड़ता है पेशेंट को। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द थायराइड, मतलब जो हमारा थायराइड है वो इन्फ्लेम्ड हो गया है जिस कारण वो हार्मोन्स की प्रोडक्शन ठीक से नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट रीजन इज आयोडीन डिफिशियंसी। जैसा कि हम देखते हैं कि इंडिया में लोगों ने जो हमारा जो टेबल सॉल्ट है उसका इंटेक कम कर दिया है एंड पिंक सॉल्ट को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लिया। तो इस वजह से क्या होता है कि जो पिंक सॉल्ट है उसमें आयोडीन की मात्रा बहुत कम है, जिस कारण आयोडीन की डिफिशियंसी देखी जाती है और आगे चल के पेशेंट्स में हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी हो सकती है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो टेबल सॉल्ट है उसको रेगुलरली अपनी मील में शामिल करें, और जो पिंक सॉल्ट है उसको ओकेजनली आप ले सकते हैं। फिफ्थ रीज़न कि जो मेडिसिन्स हैं और जो थेरेपीज़ हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से आपको हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिल रहा है। एंड इसके अलावा जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, लाइफ़स्टाइल मतलब कि जो भी हम फिज़िकली इनएक्टिव रह रहे हैं, हम हाईली प्रोसेस्ड खाना खा रहे हैं, ये सब भी कहीं न कहीं कारण है कि हमें हाइपोथायराइडिज्म फ्यूचर में हो सकता है। अब इसके सिम्पटम्स की बात कर लेते हैं
कि इसमें ऐसा क्या-क्या सिम्पटम शो करेंगे कि आपको पता चले आपको हाइपोथायरायडिज्म है। तो सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट सिम्पटम आपको फ़ील होता है वो होता है कोल्ड इंटॉलरेंस। आपको ठंड से बहुत दिक्कत, मतलब आप उसको सहन नहीं कर सकते ठंड को। और अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन होता है। आप ना ज़्यादा एक्स्ट्रा खा रहे हो, ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिस वज़ह से वेट गेन होगा, जिसका कोई रीज़न नहीं होगा, ऐसा आपका वेट गेन होता चला जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें इरिटेबिलिटी, आपका जो हार्ट बीट है वो हमारा लो साइड पे रहता है, और हमें मेटाबॉलिक डाइजेस्टिव इश्यूज़ रहते हैं, जो बाउल मूवमेंट्स हैं वो कम हो जाती हैं। लेथार्जी फ़ील होता है, पूरा दिन ऐसे डिज़ीनेस फ़ील होता है कि आपको चक्कर आने वाला है, या इस तरीके से आपको मतलब फ़ीलिंग रहेगी, आप नॉर्मल फ़ील नहीं करते हैं। फिर टायर्डनेस, बिना किसी काम को करे, आपने कुछ भी नहीं करा, आप बैठे-बैठे भी थक जाना इज़ अ सिम्पटम ऑफ हाइपोथायरायडिज़्म। फिर इसके अलावा जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है इससे। इवन इफ यू आर फर्टाइल देन हाइपोथायरायडिज्म हैज़ द पोटेंसी टू लाइक टू मेक यू अनेबल कंसीव, कि आपको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें फ़ील होंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट सिम्पटम्स के बारे में, कि इसमें आपका स्किन और जो हेयर है उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो सकती है, हेयर्स लॉस आपको फील होगा, जो आपकी वॉइस है वो आपको मतलब थोड़ी हैवी महसूस, जिसको हम कॉर्स वॉइस कहते हैं, वो आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। जैसा कि इसका नाम है हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब जो हार्मोन्स हैं उनका नॉर्मल से ज़्यादा प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट कर सकता है। किस किस को ये ज़्यादा होता है? ये वुमेन में और ओल्ड एज पीपल में ज़्यादा कॉमन होता है। अब इसके कॉजेज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि ये सबसे ज़्यादा किसको होता है। ये वैसे तो कम कॉमन है एज़ कम्पेयर टू हाइपोथायरायडिज्म। हमें हाइपोथायरायडिज्म ज़्यादातर पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो। इसमें सबसे पहले आता है हमारा पर्नीशियस अनीमिया, कि हमें खून की कमी महसूस हो रही है ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। नेक्स्ट आपका आता है डायबिटीज़। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म एज अ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट आता है ग्रेव्स डिसीज। उसके बाद हम देखेंगे इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, कि इन्फ्लेमेशन है थायराइड ग्लैंड का तो भी आपको हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एडेनोमा, मल्टी नोड्यूलर गॉइटर, मतलब जो गॉइटर है उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड, कॉज आप कह सकते हो ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हम बात कर लेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में, कि इसमें ऐसे क्या क्या सिम्टम आएंगे कि आपको फील हो या आप डायग्नोस्टिक हो जाए आपको कि हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारी बाउल मूवमेंट है वो हमारी एक्सट्रीम हो जाती हैं। हम ज़्यादा बार प्रीवियस अगर हम कंपेयर करें तो हमारे नंबर ऑफ बाउल मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं। अनएक्सप्लेन वेट लॉस, इसमें वेट लॉस हमें देखने को मिलता है। हार्ट बीट फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं, ज़्यादातर ज़्यादा रहती हैं इसमें हमारी हार्ट बीट्स। फिर हमें हीट इंटॉलरेंस हो जाएगा, हम गर्मी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसमें भी हमें रेस्टलेसनेस फील होता है, हमारी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, इरिटेबिलिटी रहती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे गॉइटर के बारे में। गॉइटर एक तरीके का लंप फॉर्मेशन हो जाता है जो हमारे नेक के फ्रंट साइड पे रहता है। मैं बताऊं आपको तो वो आयोडीन डेफिशिएंसी ही है। तो इसमें जो हमारे सिम्टम्स आते हैं वो ये रहेगा कि ब्रेथलेसनेस, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर स्ट्रक्चरली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है तो वो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को ऑब्वियसली कहीं ना कहीं दिक्कत देगी। तो इसमें जो हमें दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है वो आती है ब्रेथ इश्यूज़, कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। हम जो भी खाना खाएंगे या फिर मतलब पानी, इवन पानी भी पिएंगे तो फिर हमें उसको स्वॉलो करने में खाने को दिक्कत महसूस होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे नोड्यूल्स फॉर्मेशन की। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसके आसपास छोटे छोटे नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं,
दैट्स मे बी ड्यू टू लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म ओनली, कि उस कारण भी एंड ज़्यादा प्रोड्यूस होने के कारण ये डिजीज़ हमें देखने को मिलती है। तो इसमें भी जो सिम्टम्स रहते हैं वो कहीं न कहीं सेम रहते हैं गॉइटर की तरह, कि हमें ब्रेथलेसनेस का इश्यू हो सकता है और फूड स्वॉलो करने में दिक्कत हो सकती है, एंड हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो ऑब्वियसली डिस्टर्ब इसमें हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके डायग्नोस्टिक एंड डायग्नोस्टिक टूल्स के बारे में एंड जो इसका ट्रीटमेंट है। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।